एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। एक दिन उसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 19 घोड़ों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 घोड़ों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 घोड़ों का आधा अर्थात एक घोड़ा काटना पड़ेगा, फिर तो घोड़ा ही मर जाएगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोसी के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने घोड़े पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, फिर बोला, इन 19 घोड़े में मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 + 1 = 20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए, 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। बच गया एक घोड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस प्रकार एक घोड़ा मिलाने से बाकी 19 घोड़ों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। निष्कर्ष, आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है और सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगाए ताकि किसी दूसरे का सलाह देना ना पड़े। सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई चल रही होती है, तभी टीचर अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि अगर मैं यह 100 रुपए आपको दूं तो आप इससे क्या खरीदोगे। एक स्टूडेंट कहता है चॉकलेट खरीदूंगा, एक कहता है समोसे खाऊंगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए चश्मे खरीदूंगा। उन्हें कम दिखाई देता है। टीचर कहते हैं कि बेटा वह तो तुम्हारे पिताजी खरीद लेंगे। स्टूडेंट रुआंसा सा हो गया और बोला, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती है। टीचर ने कहा, बेटा ये लो 100 रुपए, ये मैं तुम्हें इनाम नहीं दे रहा, ये मैं तुमको उधार दे रहा हूं। जब तुम जिंदगी में कुछ बन जाओगे तो मुझे वापस कर देंगे। फिर 20 साल बाद उसी स्कूल के अंदर क्लास चल रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कलेक्टर साहब निकलते हैं। कलेक्टर साहब सीधे क्लास के अंदर जाते हैं और बूढ़े टीचर के चरण छूते हैं और कहते हैं कि मैं वही स्टूडेंट हूं जिसे आपने 100 रुपए दिए थे। आज मैं आपके 100 रुपए लौटाने आया हूं। आपकी कृपा से कलेक्टर बन गया। निष्कर्ष, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आप कुछ भी बन सके। एक बार एक सुनार की मृत्यु के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पड़ गए। एक दिन मृत सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, कहना ये बेचकर कुछ पैसे दे दें। बेटा वो हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परख कर कहा, बेटा मां से कहना कि अभी मार्केट बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचने बोलना, अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उसे थोड़े से रुपये देकर कहा कि तुम कल से मेरे दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा माहिर बन गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी मां से वो हार लेकर आना और कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन मां से हार लेकर जब लड़के ने उसे परखा तो पाया कि वो तो नकली है। फिर उसने हार को घर पर ही छोड़ दिया और दुकान लौट आया। चाचा ने पूछा, हार नहीं लाए? उसने कहा, वो तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आए थे तो उस वक्त अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को भी जाली बताने लगे। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि हार नकली है। निष्कर्ष, सच तो यही है कि ज्ञान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलत फहमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहद करीबी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक अध्यापक कांच की जार, पत्थर और कंकड़ के साथ क्लास में दाखिल हुए। बच्चे देख रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं। तभी सर ने बताया कि जार को इन 3 चीजों को इस तरह से भरना है कि एक भी चीज बाकी न रह जाए और जार खाली भी न रहे। बच्चे सोच रहे थे। बहुत सोचने के बाद किसी ने उत्तर नहीं दिया। इतने में सर ने सबको समझाते हुए कहा कि देखो, पहले मैं पत्थर डालूंगा तो सब पत्थर भर जाएंगे, फिर कंकड़ डालूंगा तो कंकड़ खाली। एक बार एक मनोविज्ञान प्रोफेसर विद्यार्थी को तनाव के बारे में पढ़ा रहे थे।
जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया तो प्रोफेसर ने पूछा, मैं जो पानी का ग्लास पकड़ रहा हूं वह कितना भारी है? छात्रों ने चिल्लाकर 50 ग्राम 100 ग्राम तक के उत्तर दिए। सर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस ग्लास का पूर्ण वजन कोई मायने नहीं रखता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूं। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो यह काफी हल्का लगता है। अगर मैं इसे 1 घंटे तक रखूं तो थोड़ा सा मेरी बांह में थोड़ा दर्द हो सकता है। और इसे 1 दिन तक रखूं तो मैं पूरी तरह से सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस करूंगा। सभी बच्चे सुन रहे थे। सर ने आगे कहा, जीवन में आपके तनाव और चिंताएं बिल्कुल इस पानी के गिलास की तरह हैं। उनके बारे में थोड़ी देर सोचें तो आपको थोड़ा दर्द होने लगेगा। पूरे दिन उनके बारे में सोचो तो तुम पूरी तरह से स्तब्ध महसूस करोगे। जब तक तुम उन्हें छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ और करने में असमर्थ हो जाओगे। एक बार एक मनोविज्ञान प्रोफेसर विद्यार्थी को तनाव के बारे में पढ़ा रहे थे। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया तो प्रोफेसर ने पूछा, मैं जो पानी का ग्लास पकड़ रहा हूं वह कितना भारी है? छात्रों ने चिल्लाकर 50 ग्राम 100 ग्राम तक के उत्तर दिए। सर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस ग्लास का पूर्ण वजन कोई मायने नहीं रखता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूं। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो यह काफी हल्का लगता है। अगर मैं इसे 1 घंटे तक रखूं तो थोड़ा सा मेरी बांह में थोड़ा दर्द हो सकता है। और इसे 1 दिन तक रखूं तो मैं पूरी तरह से सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस करूंगा। सभी बच्चे सुन रहे थे। सर ने आगे कहा, जीवन में आपके तनाव और चिंताएं बिल्कुल इस पानी के गिलास की तरह हैं। उन्हें छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ और करने में असमर्थ हो जाओगे।